नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होता है। अपने इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो पीएन डायोड एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। और पीएन डायोड ही क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, या टीवी में लगने वाला कोई टीवी ट्यूनर कार्ड का चिप हो, कंप्यूटर में लगने वाला माइक्रो प्रोसेसर हो, या बच्चों के खिलौनों में जिंगल बेल बोलने वाला कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप इसी बेसिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। भले ही प्लांटों में, मैन्युफैक्चरिंग में उसका एडवांस वर्जन को यूज किया जाता हो। हम अपने इस वीडियो में एक सिंगल एन टाइप सेमीकंडक्टर बेस पे 4 पीएन जंक्शन डायोड बना के दिखाएंगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो सबसे पहले पीएन डायोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का बेस लेंगे। इसको सबस्ट्रेट कहते लीजिए, या एन टाइप सेमीकंडक्टर का वेफर कह लीजिए, लेंगे। इसके ऊपर SiO2 की लेयर जमा देंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर कैसे जमाते हैं ये भी हम जानेंगे। इसके ऊपर एक फोटो रेजिस्ट मटेरियल लगाएंगे। फोटो रेजिस्ट मटेरियल वो होता है जिसके अगर इसके ऊपर हम लाइट डालें तो ये इसका वो पोर्शन जिस पर लाइट पड़ेगी वो हार्ड हो जाएगा, और इसका वो पोर्शन जिस पर लाइट नहीं पड़ेगी ये सॉफ्ट हो जाएगा। इस टाइप के मटेरियल को निगेटिव फोटोरेजिस्ट कहते हैं। इसके अपोजिट में पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट भी आते हैं, जिस एरिया पे लाइट पड़ती है वही एरिया सॉफ्ट रह जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने निगेटिव फोटोरेजिस्ट मटेरियल यूज किया। ये जो फोटोरेजिस्ट मटेरियल है ये निगेटिव फोटोरेजिस्ट मटेरियल है, यानी इसके जिस पोर्शन पर लाइट पड़ेगी वो पोर्शन जो है हार्ड हो जाएगा। इसके ऊपर डायोड, हमको अगर 4 डायोड बनाने हैं तो इस सिलिकॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमको 4 विंडो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 विंडो बनाने के लिए इसके हिसाब से हम मास्क रखते हैं। मास्क कैसे होते हैं, मास्क देख लीजिए। मास्क जो होता है ये हमारा, ये कुछ इस टाइप का होता है कि इसका ये जो पूरा वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर इसके एक साइड में हम लाइट डालेंगे तो वो दूसरे साइड से निकल जाएगी, पार हो जाएगी। ये पोर्शन ओपेक, ओपेक मतलब अपारदर्शी होता है, यानी अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इस पोर्शन से दूसरे साइड की ओर लाइट नहीं जाएगी। इसी मास्क को हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब हमने मास्क रख दिया और इसके ऊपर यूवी रेज डालेंगे। यूवी रेज मतलब हम सीधे लाइट कह लीजिए, इसके ऊपर लाइट को डाल रहे हैं। जब लाइट डाल करके हम हटाएंगे तो होगा क्या, और मास्क को हटा दिए। मास्क हटाने के बाद ये जो फोटो रेजिस्ट है, फोटो रेजिस्ट का ये वाला पोर्शन जिस पर कि जहां पर मास्क ट्रांसपेरेंट था, जहां से लाइट पार हो सकती थी, ये पूरा का पूरा पोर्शन हार्ड हो गया। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन हमारा सॉफ्ट रह गया, ये हार्ड नहीं हो पाया क्योंकि इस एरिया पे लाइट नहीं पड़ पाई। अब हम क्या करेंगे कि इस एरिया को, इस पूरे के पूरे चिप को, वेफर को ले जा करके हम एक केमिकल सॉल्यूशन में डालेंगे, जिससे कि ये जो हार्ड वाला फोटोरेजिस्ट मटेरियल है वो रिमूव नहीं होगा, और इसके बीच में ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है जो कि मटेरियल फोटोरेजिस्ट सॉफ्ट रह गया वो रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखने लगेगा कि इसमें विंडो बन गया, और इस विंडो से आपको SiO2 की लेयर, ये देखिए SiO2 की लेयर यहाँ पर 4 जगह पर आपको दिखने लगी। इस SiO2 की लेयर को भी एक एचिंग प्रोसेस, एचिंग मतलब खुरचना, खुरच के हम इसको निकालने का एक जो प्रोसेस होता है, उसमें जनरली क्लोरोफ्लोरो CFC गैस का यूज करते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू इस SiO2 की लेयर को भी रिमूव कर देंगे। अब हमको नीचे सीधे सीधे एन टाइप सेमीकंडक्टर का बेस दिखने लगा। इस एरिया में हम क्या करेंगे कि डिफ्यूजन, जिसको जनरली बोलते हैं ना, डिफ्यूज हो गई, डिफ्यूज हो गई, डिफ्यूजन के करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप को डिफ्यूज कर दिए। तो इन जो 4 विंडो दिख रहा है, इन चारों विंडो से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कर देंगे, इसके अंदर डालेंगे। डालने के 2 प्रोसेस, डिफ्यूजन जनरली जो है कंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक ऑयल इम्प्लांटेशन मेथड यूज होता है, उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफ्यूजन या ऑयल इम्प्लांटेशन मेथड के थ्रू इसके अंदर हम जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिफ्यूज करेंगे या आयन इम्प्लांट करेंगे। जब हम वो कर देंगे तो हमारा बेस कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके ऊपर की बची हुई SiO2 और जो हार्ड हमारा फोटोरेजिस्टर सब हटा देंगे, तो जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखेगा वो हो गया, ये एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर हो गया। इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये
डिफ्यूज्ड या इम्प्लांटेड पी रीजन, मतलब इसमें 4 हमने पी रीजन इम्प्लांट कर दिए और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर का बेस हो गया। तो यहाँ पी टाइप मटेरियल हो गया है जो येलो में दिख रहा है, और जो रेड हो गया वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ये पीएन जंक्शन तो बन गया। अब क्या करना है कि अभी इसके इतने से तो काम बनेगा नहीं, इसमें से हमको कनेक्शन लीड्स भी निकालने हैं। तो कनेक्शन लीड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो प्रोसेस अभी हमने रिपीट किया था वो पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। यानी इसके ऊपर हम जो है फिर से SiO2 की लेयर जमाएंगे, इसके ऊपर हम फोटो रेजिस्ट रखेंगे, फिर मास्क रखेंगे और इसके ऊपर फिर यूवी रेज डालेंगे, फिर हम यूवी रेज हटाएंगे, मास्क हटाएंगे, फोटो रेजिस्ट मटेरियल का ये वाला पोर्शन फोटोलिथोग्राफी के थ्रू जो अनहार्ड पोर्शन है इसको हटाएंगे, इसमें फिर हमको SiO2 की लेयर दिखेगी, इसको भी हटाएंगे। जब ये पूरा हो जाएगा हमारा प्रोसेस और विंडो बन जाएंगे तो इस बार हम पी टाइप सेमीकंडक्टर ना डाल के इसके अंदर एल्युमिनियम की मेटल कोई भी डालेंगे, एल्युमिनियम डाले, कॉपर डाले, गोल्ड डाले, कोई भी मेटल कंडक्टर डालेंगे जिसकी कि हमको लीड निकालनी होगी। जनरली एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक कुछ मटेरियल्स को मिला करके मटेरियल डालते हैं जिससे कि लीड निकालते हैं। तो जब हम इसको लीड इसमें एल्युमिनियम की लेयर डाल करके और जो बाकी बचा पोर्शन है सारा रिमूव कर देंगे और इसको अब अगर हम इसको साइड से देखें तो साइड से देखने पर हमको ये नीचे हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, येलो पोर्शन है ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और यहीं पर पीएन जंक्शन बन गया और ये हमारे एल्युमिनियम लीड्स हो गए। इस नीचे में भी हम एक ऐसे ही मेटल की लीड कनेक्ट करेंगे और इधर से बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा एन साइड का लीड हो गया और ये जो हमारा हो गया पी साइड का लीड हो गया। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन बन के तैयार हो गया और इस तरह के इसमें 4 डायोड बन गए। इनको हम बीच से यहाँ से काट देंगे तो हमारे जो है 2 पार्ट में काटेंगे तो ये हमारे 4 डायोड बन के अलग हो जाएंगे। अब हमने बताया था कि जब फोटो रेजिस्ट मटेरियल के बारे में हमने बताया था 2 तरह के फोटो रेजिस्ट मटेरियल होते हैं, एक होता है निगेटिव फोटो रेजिस्ट, एक होता है पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट। तो अगर निगेटिव फोटो रेजिस्ट है तो जो मास्क बनेगा वो इसी टाइप का बनेगा, जिस पोर्शन को सॉफ्ट रखना है उस पोर्शन को हम ओपेक कर देंगे यानी अपारदर्शी कर देंगे। जो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट होगा उसका मास्क इससे एकदम उल्टा बनेगा, यानी इस मास्क में जो ये ब्लैक वाले पोर्शन है वो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट मटेरियल की अगर लेयर जमाएंगे तो ये ब्लैक वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट होगा और बाकी जो पोर्शन ट्रांसपेरेंट है ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर से ओपेक हो जाएगा यानी अपारदर्शी हो जाएगा। इसके जो शब्द हमने यूज किए थे इस प्रोसेस में वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। SiO2 की लेयर जमाने के लिए जो 3 प्रोसेस है वो थर्मल ऑक्सीडेशन है, रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग है, केमिकल वेपर डिपोजिशन है। जो फोटो रेजिस्ट मटेरियल हमने जमाया था वो फोटोलिथोग्राफी हो गया, उस प्रोसेस को हम फोटोलिथोग्राफी कहेंगे। फोटो रेजिस्ट डालना, उसके ऊपर मास्क लगाना, फिर उसको केमिकल के द्वारा हटाना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोलिथोग्राफी हो गया। फिर एन टाइप मटेरियल में जो पी टाइप मटेरियल को डाला गया था उसको डिफ्यूजन या ऑयल इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद जो SiO2 को लेयर को निकाले थे, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस डाल के हम लोग निकालते हैं, उस प्रोसेस को एचिंग कहते हैं। एचिंग मतलब खुरच के डालना। और जो एल्युमिनियम की लीड निकालते हैं उसको हम कहते हैं मेटलर्जाइजेशन। थोड़ा सा हम थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस देख लें। थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये एक फर्नेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल फर्नेस है, एक वर्टिकल फर्नेस है। हॉरिजॉन्टल फर्नेस अब यूज नहीं होते हैं, अब जनरली वर्टिकल फर्नेस यूज होते हैं। हॉरिजॉन्टल फर्नेस में जो SiO2 की लेयर जमती थी वो इक्वल नहीं जमती थी। वर्टिकल फर्नेस में क्या होता है कि ये जो रेड कलर के हमारे सिलिकॉन वेफर पड़े हुए हैं जो स्टैक किए हुए हैं, इनमें जिस साइड में पी लेयर की इम्प्लांटेशन करनी है उसको हम डाउनवर्ड कर देते हैं और ऊपर से ड्राई ऑक्सीजन या H2O ये दोनों ही गैसों को इंटर कराते हैं और नीचे से निकालते हैं ताकि इनके अंदर जो SiO2 का फॉर्मेशन हो वो इक्वल हो। इसमें एक बार में कई सारे वेफर जो है के ऊपर SiO2 की लेयर जमा देते हैं, बट जिस हीट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड लाना थोड़ा समय लगता है और एक बार में, लेकिन इसमें बहुत सारे वेफर जो है पे SiO2 की लेयर जम जाती है। एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग।
रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग में एक समय में एक ही वेफर डाला जाता है। ये देख रहे हैं आप, एक समय में एक ही वेफर है। इसके ऊपर बड़े बड़े लैंप लगा दिए जाते हैं जो कि हीट जनरेट करें, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही, कुछ सेकेंडों में ही वो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड को ले आते हैं। और ये जो पंप है, इस पंप के थ्रू वही H2 और SiO2 की लेयर गैस डालते हैं, और ये जो है सिलिकॉन वेपर के ऊपर SiO2 की लेयर जम जाती है। एक तीसरा वेपर, इन दोनों प्रोसेस का ड्रॉबैक ये है कि ये उसी सिलिकॉन को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, सबस्ट्रेट के सिलिकॉन को लेकर के उसके ऊपर SiO2 की लेयर जमाते हैं। एक तीसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन। उस प्रोसेस को उस प्रोसेस में जो है हम ऐसी गैस डालते हैं जिसमें सिलिकॉन मिक्स फॉर्म में हो, तो वो सबस्ट्रेट का सिलिकॉन न लेकर के एक नया SiO2 की लेयर जमा देती है। एक शब्द हमने और यूज किया था, ऑयल इम्प्लांटेशन। डिफ्यूजन में तो आप जो है, डिफ्यूजन में भी यही वाली फर्नेस होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस में भी यही फर्नेस होगी, बस इसके ऊपर से ड्राई O2 या H2O न डाल करके हम पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज करेंगे, वो गैस के फॉर्म में डालेंगे, और जिससे वो जो है उस जो विंडो बने होंगे उस विंडो के थ्रू वहां पर पी टाइप मटेरियल इम्प्लांट हो जाएगा। एक दूसरा प्रोसेस मैंने बताया था ऑयल इम्प्लांटेशन मेथड। ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है जो पीएन जंक्शन बनाने का या कोई भी डिवाइस बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने का बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक आयन का सोर्स होता है जो कि उसको बहुत तेजी से एक्सीलरेट करता है, और इसके एंड पर यहाँ पर जो है वेफर को ऐसे लगा देते हैं, और इस एक्सीलरेशन, स्पीड, डिफ्लेक्शन से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसको कितने अंदर तक, कितने एरिया को पी टाइप, एन टाइप से पी टाइप में कन्वर्ट करना है, वो काम हम कर लेते हैं। अभी तक तो हमने डायोड बनाया, अब अगर हमको ट्रांजिस्टर बनाना होगा तो PNP या NPN दोनों में यही ट्रांजिस्टर बनेंगे। तो वो क्या करते हैं, जो अभी हमने प्रोसेस किया उसमें एक N टाइप का बेस लिया था, इसके एक पोर्शन पे हमने P टाइप का डिफ्यूजन किया। क्या किया कि N टाइप के ही मटेरियल को P में कन्वर्ट कर दिया, इसमें इतना P टाइप मटेरियल का डिफ्यूजन किया कि पहले तो ये पोर्शन, जो ये पोर्शन था वो N से N टाइप से पहले N टाइप सेमीकंडक्टर से पहले तो इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर बना, फिर इसमें P टाइप का डिफ्यूजन हो गया। अब अगर हम इसी P टाइप के ऊपर फिर से इतना N टाइप मटेरियल का डिफ्यूजन शुरू कर दें कि पहले P से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर बन जाए, और फिर जो है वो उसको N टाइप में कन्वर्ट कर दे, तो ये हमारा NPN का ट्रांजिस्टर बन गया। इसी प्रोसेस से आप कितने भी क्रिटिकल डिवाइस हैं उनको बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।